कैसे आप। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? स्थानीय मान और जाति मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं और जाति मान को, सॉरी, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और जाति मान को फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होता है। देखो, हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले हमारे, मान लो हमारे पास ये संख्या है 365 जे। दूसरी संख्या हम यही ले लेते हैं 3785। ठीक है, अब इसका हम प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू यानी, और जाति मान को एक याद रखना, इसे ही अंकित मान बोलते हैं। अंकित मान ही बोलते हैं, जाति मान को ही अंकित मान बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्थानीय मान क्या होगा। यानी हम पूछते हैं पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। अगर हम पूछ के 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 को हम ऐसा ही लिख देंगे, बिल्कुल सेम लिख देंगे। 8 के बाद देखो कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब हमें 7 का स्थानीय मान पूछूं, यानी प्लेस वैल्यू पूछूं तो पी बी लिखूंगा, तो इसको समझ जाना स्थानीय मान लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 7 का स्थानीय मान पूछ रहा हूँ तो 7 का क्या होगा, 7 का हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखो 7 के बाद कितने डिजिट है, एक दो, दो डिजिट है, तो दो जीरो लगा दूं। अब मैं पूछूं 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 ऐसे लिख देंगे, स्वयं जैसे लिखे हैं। फिर 3 के बाद कितने डिजिट है, एक दो तीन, तो 3 डिजिट। ठीक है, अब ये तो हो गई रटन वाली विद्या, यानी यहाँ तक हमने रट लिया, ऐसे करना है। पर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, इकाई, इकाई कितने की होती है, एक की। तो 5 में एक की गुणा कराई थी तो 5 आया था। ठीक है, और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। और इकाई ढाई में कितनी होती है, ढाई 10 की होती है ना, 10 की होती है। और हमने 8 की गुणा कराई थी तो 80 आ गया था। ठीक है, अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा में कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो हमने इधर 7 की गुणा कराई थी तो 700 आ गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना इसके पीछे। अब 3 है, ये 3 ऐसे लिख लिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार कितने, हजार में कितने जी होते हैं, 3। तो ये आ गए, इसे ऐसे लिखा गया है। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो सब जे बनेगा 3785 बनेगा, नहीं बनेगा। ये होगा इसका स्थानीय मान। अगर हम जाति मान पूछे तो 5 की कौन सी जाति होगी, 5 किसकी तरह दिखता है, फेस वैल्यू यानी किससे शक्ल मिलती है, तो 5 की शक्ल 5 से मिलती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं 8 का, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 8 का 8 होगा, क्योंकि जो डिजिट होगा उसका वो ही होता है। ठीक है, अब मैं 7 का पूछूं तो 7 का 7 होगा, 3 का 3 होगा। समझे, इतना तो समझे, नहीं समझे? अब देखो हम एक जाति मान का कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। देखो, अब ये है, ये मैं दिया, इसका मैं पूछूं 3 का जाति मान, तो 3 होगा। 8 का जाति मान 8 होगा, इसका 8 होगा, और जीरो का जीरो होगा। इतना सबको क्लियर है ना, यहाँ तक? अब ये सब अब देखो एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम ले लेते हैं 3, 3 बहुत हो गया, 9 4 5 6 4 6। इसमें मैं पूछूं 4 का जाति मान बताइए क्या होगा, तो 4 का जाति मान 4 होगा। और 6 के जाति मान क्या होगा, तो 6 होगा। इतना सभी को समझ में आ गया ना? इतना समझे या नहीं समझे, बताओ। हम इसे साफ करके अब शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो, इसे हम साफ कर देते हैं। अब समझना, एक जाति मान, एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर हम जाति मान को यानी अंकित मान को खत्म कर देंगे। तो देखो, ये हो गए हमारे, इसमें कहा गया है 8 का और 7 का जातीय मान बताओ। जातीय मानों का अंतर, जातीय मानों का अंतर। ये कह रहा है 8 और 7 का जातीय मानों का अंतर। तो 8 का जातीय मान कितना होगा, 8। 7 का जातीय मान कितना होगा, 7। तो अंतर पूछ रहा है तो घटा दो, कितना आ गया, 1। यही अंकित मान पूछ सकता है। अब आया हम स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है वो अभी मैंने बता दिया था। मान लो जे,
ये हो गया। अब मैं इसमें पूछूं स्थानीय 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 ऐसे ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 3 जीरो तो 3 ऐसे लिख दिए। 5 का पूछूं तो 5 ऐसे लिख देंगे, कोई डिजिट नहीं है। 8 का पूछूं तो 8 ऐसे लिखेंगे, एक जीरो आ जाएगा, हो गया। अगर अब जो वाला दूसरा एग्जाम्पल लो, समझो यार 25 ले लो, इसमें इसमें 2 का जातीय मान यानी अंकित मान और 2 का स्थानीय मान का अंतर, अंतर क्या होगा, तो देखा 2 का 2 हो गया, क्या हो गया स्थानीय मान, इधर भी स्थानीय मान। अगर मैं पूछूं, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 2 का स्थानीय मान, यहाँ 2 छोड़ो, यहाँ ले लो 5, 5 का जातीय मान और 2 का स्थानीय मानों में अंतर। तो देखो 5 का जातीय मान 5 होगा और स्थानीय मान पूछ रहा है 2, तो स्थानीय मान 1 2 3, 3 डिजिट लगा दो। अब 3 डिजिट में से -5 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो समझ गए ना, समझे, तो इसे हम साफ कर देते हैं। अब आते हैं पॉइंटों वाला सवाल कैसे करेंगे, देखो अब समझने में इंपोर्टेंट। अब इस जाति मान आपका क्लियर हो गए होंगे, जाति मान को अंकित मूल्य कहते हैं। अब देखो ये देखना 3 7 5.643 2, ये ध्यान से समझना पॉइंट वाला। इसका मैं पूछूं स्थानीय मान बताओ, इसका बताओ सब 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 का क्या होगा, 3 1 2 तो 2 डिजिट लगा दो। 7 का पूछूं तो 7 ऐसे लिख दो और एक जीरो लगा दो। अगर मैं पूछूं 6 का बताओ, 6 का बताओ क्या होगा, 6 का स्थानीय मान बताओ, तो पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद देखो ये पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर पाए, एक नंबर पे, तो इसी से इससे भाग कर दो। ध्यान से समझना, जहां तक अगर अभी नहीं समझ में आए तो दूसरा देखो। अब 4 का बताओ, 4 का पॉइंटों के बाद कैसे होगा, तो 4 लिख लिया, स्थानीय मान पूछ रहा है, तो पॉइंट के बाद गिनना यहां से स्टार्ट करो, 1 2 2 नंबर पर आ रहा है तो 100 से भाग कर दो। अगर 3 का पूछे तो देखो 3 ऐसे लिखेंगे, अब पॉइंट के बाद गिनना शुरू करो, 1 2 3, 3 नंबर पर आ रहा है तो 1 2 3, क्लियर। अब देखो कितना हो गया। अब 2 का पूछूं तो 2 ऐसे लिख दो, अब जहां से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 4 का आ रहा है तो 1 4 जीरो लगा दो, ये हो गया। अगर मैं इसके में पूछूं इसे और विस्तार में लिखी कैसे लिखा जाएगा, तो देखो 6 है, 0 है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो 4 है, 4 ऊपर सेम ऐसे बदलना सीख लो, पॉइंटों दशमलव में कैसे बदलना जाता है, इसके पीछे क्वेश्चन दूंगा, पेपर में पूछा भी जाता है। 4 ऐसे लिख लिए, 2 जीरो है नीचे तो 2 जीरो लिख लिए। अब 2 जीरो है तो जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2, तो इधर लगा दो। इसमें समझो नहीं समझ में आया होगा, 3 ऐसे लिख लो, 1 2 3, 3 जीरो दिए, 3 जीरो लिख लो, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 1 2 3 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, इधर से गिनो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। अब 2 पे आ जाओ, 2 को ऐसे ही लिख लो, लिख लिया, 1 2 3 4, 4 जीरो तो 1 2 3 4। अब 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, इसे दशमलव में करना कर दिया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, इधर 9 7 6 4 200 25 ले लो। मैं पूछू 7 का जाति मान बताओ, तो 7 का जाति मान पूछे तो 7 होगा। 9 का जाति मान बताओ तो 9 ही होगा। अगर मैं पूछूं 4 का स्थानीय मान बताओ तो 4 ही होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान कौन कौन बताएगा, देखो अब जहां इधर से गिनना स्टार्ट करो, तो 1 2 3 4, तो ऐसे करो 1 2 3 4, हो गया। इसे पॉइंटों में मैं बता दिया दशमलव में कैसे व्यक्त करना है। अब जीरो को बताओ, तो जीरो, अब 1 1 2 मतलब है इसका, इसका देखो 2 का बताओ, 2 1 के बाद है तो जीरो हो गया, तो ये हो गया ना, हो गया। तो ये तो आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इधर, 9 7 6, एक और समझते हैं। मैं पूछो 7 का स्थानीय मान, 7 ऐसे लिख लो, 1 2, यहाँ से पॉइंट के बाद 1 2
तो 100 से। ठीक है, मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान बताओ, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, और दशमलव में कैसे बदलना है, 3 जीरो लिखो ऐसे ही, 6 लिख दो, अब 1 2 3 के बाद 1 2 3। ये सबको क्लियर होगा, मैं आपको घर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो कर सकते करना, करके देखना। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करके बताऊँ। 25.3.10, 4.100 और 5. ये क्वेश्चन करना। दूसरा ये है, दूसरा देखो क्या है, 85 44 0 91 0 प्लस 34, ये करना, और एक ये करना, 85.004, ये पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव। इसको करना है आपको, ये करना है। अब देखो मैं एक हिंट दे दे रहा, करना कैसे है, 3 को दशमलव में बदलना, तो कैसे बदल दोगे, 3 जीरो ये आ जाएगा, इसे बदल दोगे तो 4 2 जीरो लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा, 5 को ऐसे लिखना, और एक इसे, फिर आप उसमें इसको 75 में जोड़ देना, जो आंसर आए सो लिख देना। ठीक है, ये आप घर से करना, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।